स्कूल के आखिरी 2-3 साल याद करिए। मुझे याद है धड़े बटे होते थे, ये साइंस वाले, ये कॉमर्स वाले, ये आर्ट्स वाले। मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट था, लेकिन मुझे याद आता है मेरी 12वीं की क्लास के बगल में आर्ट्स वालों का हॉल था। अक्सर जब हिस्ट्री का कोई रोमांचक अध्याय पढ़ाया जा रहा होता था या किसी भीषण युद्ध की कहानी चल रही होती थी तो मैं गणित का सवाल हल करना भूल जाया करता था। मन चूंकि वहीं लगा रहता था, लेकिन क्या करते, हमने तो मैथ्स ली थी, हिस्ट्री की क्लास में कैसे बैठते। लेकिन अब ऐसा हो सकता है। सरकार हमारे स्कूलों में एग्जाम के पैटर्न और सब्जेक्ट की चॉइस को लेकर बहुत कुछ बदलने जा रही है। अब साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के विषय भी पढ़े जा सकेंगे और बोर्ड परीक्षा के तौर तरीके में बदलाव होगा। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा और आप देख रहे हैं मास्टर क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर देश के स्कूल सिस्टम में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब स्कूलों में बोर्ड परीक्षा कितनी बार देनी होगी, कौन से विषय पढ़ने होंगे और पर सुझाव आने के बाद इसे अंतिम रूप जो है वो दिया जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि एनईपी क्या है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की सिफारिशों के मद्देनजर स्कूली शिक्षा में क्या बदलेगा, इसे समझेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि एनसीएफ क्या है और इसका एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्या कनेक्शन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देश में बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, ये बात इसी नीति के तहत तय होती है। आज़ादी के बाद से अब तक 4 शिक्षा नीतियां जो हैं वो आ चुकी हैं। पहली शिक्षा नीति साल 1968 में तैयार हुई, दूसरी साल 1972 में आई, इसके बाद तीसरी शिक्षा नीति आई साल 1986 में। इसमें साल 1992 में संशोधन भी हुआ और साल 2020 में चौथी शिक्षा नीति आई। यही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसमें कई नए बदलाव भी हैं जिनका जिक्र जरूरी है। मसलन अभी तक हम स्कूली शिक्षा के 10+2 मॉडल से परिचित थे, लेकिन नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत होता क्या है कि फाउंडेशन स्टेज में 3 साल तक बच्चा प्री प्राइमरी में पढ़ेगा और फिर 2 साल कक्षा 1 और कक्षा 2 में, यानी कुल 5 साल। फिर प्रिपरेटरी स्टेज यानी दूसरे चरण में कक्षा 3, 4 और 5 को रखा गया है। इसी तरह मिडिल स्टेज में कक्षा 6, 7 और 8 को रखा गया है, जबकि सेकेंडरी स्टेज यानी चौथे और आखिरी चरण में कक्षा 9, 10, 11 और 12 को रखा गया है। तो नई शिक्षा नीति में साल 2009 के शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इस आधार पर बच्चों की किताबें जो है वो तैयार की जाती है। इसे ऐसे समझिए कि एनसीईआरटी की किताबों से हाल ही में कुछ चैप्टर जो है वो हटाए गए हैं। उसके अलावा सब कुछ 2005 के एनसीएफ डॉक्यूमेंट के तहत ही जो है पढ़ाया जा रहा है। हालांकि 2005 से पहले भी एनसीएफ में 3 बार संशोधन हो चुके हैं। इसके बाद साल 2020 में आई नई शिक्षा नीति की रोशनी में एक बार फिर से एनसीएफ को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। ये काम सितंबर 2021 में शुरू हुआ। इसमें से कुछ काम जो है वो हो चुका है और कुछ काम अभी होना बाकी है। यानी बच्चों से संबंधित विषयों पर काम हो चुका है। अब शिक्षकों और वयस्क शिक्षा पर
काम जारी है। टेक्स्ट बुक में बदलाव के अलावा एनसीएफ जो है सब्जेक्ट की चॉइस, पढ़ाने के तरीके और मूल्यांकन जैसे दूसरे पहलुओं पर भी जो नियम है उसमें बदलाव करेगा। एनसीएफ को सीबीएसई, आईसीएसई और सभी राज्यों के जो बोर्ड हैं वो अपनाएंगे। एनसीएफ को 12 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी ने डेवलप किया है। इसमें कस्तूरी रंगन के अलावा मैथमेटिशियन मंजुल भार्गव, फ्रांसीसी मूल के भारतीय नागरिक मिशेल डेनिनो, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर और आंध्र प्रदेश की सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी जैसे लोग जो हैं उसमें शामिल हैं। एनसीएफ ने किन बदलावों की सिफारिश की है? चुनकर पढ़ने होंगे, यानी हर करिकुलर एरिया में से 2 सब्जेक्ट जो हैं वो चुने जा सकते हैं। 2 सालों में इन 16 कोर्स की जो पढ़ाई के बाद आखिर में बच्चों को 8 बोर्ड एग्जाम देने होंगे। इसमें जो नंबर मिलेंगे उसी के हिसाब से स्टूडेंट्स को पासिंग सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। 11वीं और 12वीं में क्या बदलाव किए गए हैं? अभी तक 12वीं के बोर्ड में 5 या अधिकतम 6 सब्जेक्ट ही होते थे और एक बाध्यता होती थी, आप आर्ट स्ट्रीम के अगर स्टूडेंट हैं तो साइंस या कॉमर्स वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन एनसीएफ के डॉक्यूमेंट के मुताबिक अब आपके पास स्ट्रीम मिक्स करके भी सब्जेक्ट चुनने का विकल्प जो है मौजूद रहेगा। कैसे? इसको बिंदुवार समझते हैं। अब सीनियर सेकेंडरी के लिए सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, बल्कि फाइनल सर्टिफिकेट पाने के लिए स्टूडेंट्स को साल में 1 से ज्यादा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम मतलब देने होंगे। इन्हीं के आधार पर स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिलेगा। 9वीं और 10वीं की ही तरह 11वीं और 12वीं में भी कुल करिकुलर एरियाज वही 8 हैं और इन 8 करिकुलर एरियाज में से कुल मिलाकर 16 कोर्स जो हैं स्टूडेंट को करने होंगे। स्टूडेंट को हर करिकुलर एरिया से कोई भी कोर्स चुनने की आजादी होगी। हैं उनको वो तो कुछ भी चुन सकते हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स भी तो जुटाने होंगे। तो एनसीएफ इस दिक्कत का इलाज भी करता है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक सेकेंडरी स्कूल के सभी करिकुलर एरियाज की पढ़ाई करवाने की जरूरत नहीं है। 8 करिकुलर एरियाज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और स्कूलों को हर कैटेगरी से कम 1 करिकुलर एरिया की पढ़ाई करवानी होगी। एनसीएफ डॉक्यूमेंट ये कहता है कि 11वीं और 12वीं की तरह ही 9वीं और 10वीं में भी सेमेस्टर एग्जाम हो सकते हैं। कुछ खास विषयों में बदलाव किए गए हैं, वो क्या हैं अब वो समझते हैं। एनसीएफ की सिफारिशों में टेक्स्ट बुक के बदलाव के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं कही गई हैं, लेकिन कुछ सुझाव ज़रूर हैं। मसलन इसमें कहा गया है कि किसी विषय पर व्यापक जानकारी की कमी होने के चलते स्टूडेंट्स उस विषय को बेहतर तरीके से नहीं